हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे और जो है कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और डेली बेसिस पे क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है। क्लास का समय है जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको इसी टाइम पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है साथियों। इसके अलावा आपका और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिले। पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करके रखिए। यहाँ पे आप सभी को क्या है, डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो अभी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के बारे में मिस नहीं होगा और छूटेगा नहीं। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या पूछा गया। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता। बताइए, सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश जो है किसकी परत के कारण जो है पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता। ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, ओजोन की या हीलियम की। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाती हो ओजोन की परत के कारण। जो आपका सील अभी कब देगा आपका पे सही। तो ठीक है। सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश जो है ओजोन परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता। ठीक है। बहुत ही क्या बोलते हैं हानिकारक जो है पराबैंगनी प्रकाश होता है। अगर आपके त्वचा पर लग जाएगा तो आपको क्या हो सकता है, त्वचा का कैंसर हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है। तो ओजोन परत जो हमारी है वायुमंडल में, इसके इसकी वजह से जो है आपका ये प्रकाश जो है हमारे पृथ्वी में मतलब वायुमंडल में नहीं आ पाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिकांश जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। तो किस चीज को अधिकांश खाने से ही जो है केवल पृथ्वी की अधिकांश जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। बात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप हो जाएगा वनस्पति उत्पाद। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। केवल वनस्पति उत्पाद को खा के ही अधिकांश जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है पृथ्वी पर। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका तीसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। बताइए, पुरी में रथ यात्रा जो है किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका भगवान जगन्नाथ के। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर होगा। ठीक है। पुरी में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में जो आपकी रथ यात्रा है प्रारंभ की जाती है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका चौथा नंबर प्रश्न। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। गगन नारंग जिन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक पाया था किस रूप में प्रसिद्ध। बताइए, गगन नारंग जिन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक पाया था किस रूप में प्रसिद्ध है ये। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे साथी है एयर राइफल शूटर के रूप में। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। गगन नारंग जो है एयर राइफल शूटर के लिए प्रसिद्ध है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, जिन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक पाया था। ठीक है। अगला है आपका पांचवा नंबर प्रश्न। बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं? बताइए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य आपके चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूएसए है और यूके है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। अगला प्रश्न आपका देखेंगे छठा नंबर प्रश्न। बताने की कोशिश करेंगे संयुक्त का भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय। बताइए, भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में 2 रेलवे जोन मुख्यालय है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों मुंबई शहर में। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प छठे पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 7वां नंबर, बताएं कि कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का जनघनत्व कितना था, बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना था, क्या है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 382, जो आपका दिया गया यहाँ पे दिया गया विकल्प आपका राइट आंसर हो, ठीक है। प्रति वर्ग किलो में 382 लोग रहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 8वां नंबर प्रश्न, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही उत्तर का। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन होता है, बताइए। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? तो वह जो आपका होता है साथियों प्रधानमंत्री होता है, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संसदीय प्रकार की सरकार में प्रधानमंत्री बराबर वालों में पहला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 9 नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे संयुक्त का भारतीय रुपयों का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था, बताइए। भारतीय रुपयों का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पे तो जो दिया गया 1991 गलत हो जाएगा। अभी आपका लास्ट में अभी हाल में ही किया गया था, जब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, ठीक है। तो 2017 में हुआ था शायद ना। तो इसमें ये तो पुराना क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर पूछेगा, अगर ऑप्शन में आएगा तो आपको 1991 टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 10वां नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे साथियों सहित निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता, बताइए। शहरी सहकारी बैंक में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में, भारतीय रिजर्व बैंक में, अनुसूचित व्यापारिक बैंक में, किसमें किसमें जो है कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर साथियों भारतीय रिजर्व बैंक में, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता जो है नहीं खोल सकता है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बनेगा 11 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर को। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई, बताइए। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1982 से, 1982 ईस्वी से। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही था। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत आपकी 1982 ईस्वी से हुई है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 12 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है वह है कौन सा, बताइए। एकमात्र वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है, वो कौन सा है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों यजुर्वेद। यजुर्वेद देखिए आपका गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 13 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही जगह। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है, बताइए। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो आपका अवस्थित है साथियों कर्नाटक में, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसका में? कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र आपका कर्नाटक में स्थित है, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखें 14 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर का। गुड फ्राइडे मनाया जाता है, बताइए। गुड फ्राइडे मनाया जाता है कब? तो गुड फ्राइडे मनाया जाता है आपका साथियों ईसा मसीह की शहीदी दिवस के रूप में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह की शहीदी दिवस के रूप में, तो जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा इसका, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका देखेंगे 15 नंबर, पूछा गया आपका पोंगल किस राज्य का मुख्य त्योहार है, बताइए। पोंगल जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पोंगल जो आपका यहाँ पे तमिलनाडु राज्य का मुख्य त्योहार है, तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसका पोंगल जो है आपका तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका देखेंगे। असोम का भी एक त्योहार होता है बिहू, बिहू नृत्य है ना। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है, बताइए। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है यहाँ पे किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न तो पढ़ेंगे आपका देखेंगे 17 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। हड़प हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन सा या कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे, बताइए। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों झांसी, नागपुर और सतारा, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है।
हड़प नीति के अंतर्गत झांसी, नागपुर व सतारा जो आपके भारतीय राज्य है इनको कब्जे में किया गया था। ठीक है। अगला आपका 18 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? बताइए किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व जो है सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सर को? क्लियर है इसके बारे में सर को? उत्तर प्रदेश राज्य का जो है लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है सबसे अधिक है। ठीक है, लोकसभा की तो आपकी 80 सीटें हैं। ठीक है, अगला आपका 19 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का भारतीय संविधान में निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान दिया गया? बताइए भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में जो है न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान किया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो है न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान किया गया है। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 19 पे आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 20 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। से उत्तर का होगा, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? बताइए भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया जो है कि साउथ अफ्रीका के देश के संविधान से प्रभावित है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 20 का आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 21 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा, स्वतंत्र भारत में प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री की बात की जाएगी तो आपके डॉक्टर जॉन मथाई थे, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री की बात करें डॉक्टर जॉन मथाई। क्लियर है? तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 21 नंबर 22 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर होगा ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध गवर्नर जनरल थे कौन थे? ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। तो जो आपका पहला विकल्प देगा 22 का आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े ऊपर 23 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 65वें संविधान संशोधन, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके बाद 65वें संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 338 में संशोधन करके जो है अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? बहुत इंपॉर्टेंट है वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 24 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। तक किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था? बताइए किसके समय में कंधार जो है हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों शाहजहां के, जो आपका सीला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शाहजहां के समय में कंधार जो है हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से क्या हो गया था? निकल गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका 25 नंबर। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों संयुक्त कौन निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? बताइए निम्नलिखित में से किस शासक का जो काल है संगमरमर का काल कहलाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों शाहजहां का काल, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, शाहजहां का जो काल है शासक काल है यह जो है संगमरमर का काल कहलाता है। तो जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 26 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों 26 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों राजकुमारी अमृत कौर, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम
मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री आपकी राजकुमारी अमृत कौर थी। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 27 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे छात्रों साहित्य का। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, इसके रचयिता कौन है बताइए। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता आपके नरसिंह मेहता, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। गिल्टी मैन ऑफ इंडियॉस पार्टीशन पुस्तक के लेखक किसने लिखी है बताइए। गिल्टी मैन ऑफ इंडियॉस पार्टीशन पुस्तक के किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियॉस पार्टीशन पुस्तक आपकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी है, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 29 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया बताइए। दिल्ली का पुराना किला जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया था आपका साथी यहाँ पे शेर शाह के द्वारा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, किले से को दिल्ली का पुराना किला आपका शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था, तो ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन में आपका 30 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्ति की थी बताइए। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्ति की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है दक्कन की विजय प्राप्त की थी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखें 31 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे थे किसके बताइए। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो है दरबार में रहे थे किसके? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी के, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो किसको है? प्रसिद्ध कवि जो है अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अगला आपका 32 नंबर है, वन रोपण प्रक्रिया है क्या बताइए। वन रोपण प्रक्रिया क्या होती है? तो वन रोपण प्रक्रिया आपकी होती है साथियों और पेड़ लगाने की प्रक्रिया होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, वन रोपण प्रक्रिया आपकी और पेड़ लगाने की प्रक्रिया होती है। ठीक, अगला आपका 33 नंबर 33 बताने की कोशिश करेंगे सत्य का। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है किससे बताइए। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद किससे करती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, डी वाला विकल्प जो दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो। ठीक है, पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में क्या है, बाहरी वायुमंडल में ओजोन परत हमारी मदद करता है। अभी आपको बताया था सबसे पहले वाला क्वेश्चन आपका यही था। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपका देंगे 34 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ, क्या अर्थ क्या बताइए। मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? तो सूर्य का ध्रुवीय वित्त में देर तक चमकना, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 35 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन देख के बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का होगा। कंप्यूटर में वायरस होता है क्या बताइए। कंप्यूटर में वायरस क्या होता था? वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है उसको जो है वायरस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आप जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपने जाए क्लास के बारे में जो देगा आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।